यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचिता समं भाति द्रव्य वयज नीलसंतोतरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रगट नपरो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, वरिष्ठ उपाध्याय, वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, आज हम भक्ति के महात्म्य के बारे में कुछ परिचर्चा करने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। भक्ति के माधुर्य, मिठास और स्वीटनेस को सिर्फ भगत हृदय ही जान सकता है। उससे मन कितने आनंद का अनुभव करता है, कितनी संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन पाता है, इसे लिखकर अथवा बोलकर, राइटिंग या स्पीकिंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर पाना संभव नहीं है। इसकी अनुभूति, रियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ भक्ति में सराबोर डूबे हुए अंतःकरण और सच्चे भक्तिपूर्ण हृदय को ही हो सकती है। प्रकृति में हम सर्वत्र प्रेम का ही विकास देखते हैं। समाज में जो कुछ भी सुंदर, रुचिकर और महान है, वह प्रेम का असली और वास्तविक रूप है, और जो कुछ भी अरुचिकर तथा त्याज्य है, वह प्रेम के विकृत रूप का द्योतक और परिचायक होता है। फायर, आग वही होती है, किंतु उसका सदुपयोग, सही इस्तेमाल करने पर वह जीवनदायिनी बन जाती है, और मिसयूज, दुरुपयोग करने पर वह जीवन लेवा बनती है। भोजन को प्रिपेयर करने, बनाने और डाइजेस्ट करने, उसका पाचन करने में सहायक और मददगार बनकर वह शरीर की रक्षा करती है, किंतु असावधानी से, केयरलेसली छुए जाने पर, स्पर्श किए जाने पर शरीर को जलाकर भस्म और राख कर देती है। ठीक यही कार्य प्रेम का भी है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, मित्र, परिवार आदि सांसारिक संबंधों, वस्तुओं और प्राणियों से अत्यंत प्रेम होना और उनमें आसक्त रहना भव भ्रमण को बढ़ाना है, और भगवान के प्रति प्रेम का होना मुक्ति के पथ पर, मुक्ति की मंजिल पर अग्रसर होना है। भावनाओं के अनुसार ही प्रेम का नामकरण भी हो गया है। भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसे भक्ति कहते हैं, और सांसारिक वस्तुओं, संबंधों में जो रगबत, आसक्ति रहती है उसे राग और अटैचमेंट का नाम दिया जाता है। जब तक आत्मा का संसार के पदार्थों से रागात्मक संबंध रहता है, तब तक वह पतन की ओर उन्मुख होती जाती है। राग अर्थात मोह एक प्रकार का बंधन है। जब तक इस बंधन से आत्मा का छुटकारा नहीं होता, तब तक मन वीत राग तक की ओर आकर्षित नहीं होता। भौतिक पदार्थों का आकर्षण जब तक मन को अपनी ओर खींचता रहता है, तब तक मन में भक्ति के अंकुर कदापि फूट नहीं सकते। भक्ति का अर्थ है भावों की विशुद्धि, प्योरिटी से युक्त प्रेम। जब तक प्रेम में भावों की निर्मलता नहीं आती, तब तक वह प्रेम अथवा अनुराग भक्ति नहीं कहा जा सकता। परमात्मा, संत और शास्त्र आदि में जो विशुद्ध प्रेम होता है उसे ही भक्ति कहा जाता है। समझ लीजिए, जैन धर्म में भक्ति का लक्ष्य ऐहिक, भौतिक, वर्ल्डली और सांसारिक नहीं है, अपितु आत्मशुद्धि करना है। आत्मा जब परमात्मा बनना चाहता है, साधक सिद्ध पद तक पहुंचना चाहता है, तो इसकी प्राथमिक भूमिका एलिमेंट्री स्टेज और
इस पर ले जाने वाला सरल मार्ग, उपाय और साधन भक्ति ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसीलिए तो भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग कहते हैं, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर गुणैर भुवि भवंत मभिष्टुवंत तुल्या भवंति भवतो ननु तेन किंवा भूत्याश्रितम या इहि नात्म समम करोति। अर्थात हे जगत के भूषण, हे जगत के जीवों के नाथ, आपके गुणों, आपकी क्वालिटीज, आपकी अच्छाइयों के द्वारा आपका स्मरण करते हुए यदि कोई भक्त आपके ही बराबर, आपके ही समान बन जाए तो इसमें आश्चर्य और हैरानी की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वामी का फर्ज और कर्तव्य है कि वह अपने आश्रित सेवक को अपने बराबर, अपने समान और अपने इक्वल बना दे। आप लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है, शंका उत्पन्न हो सकती है कि परमात्मा तो वीत राग हैं, उनकी आत्मा में राग, द्वेष, लव और हेट्रेड का कोई भाव नहीं है, तो फिर वे किस तरह भक्तों पर अनुग्रह और दुष्टों का निग्रह करेंगे? हमारे जैन शास्त्रों में इस प्रश्न का उत्तर बड़े सुंदर, समीचीन, साइंटिफिक और वैज्ञानिक ढंग से युक्ति पूर्वक दिया गया है। जैन परंपरा के एक यशस्वी गौरवशाली आचार्य हुए हैं आचार्य सुमंत भद्र। आचार्य सुमंत भद्र कहते हैं, ना पूज्यार्थस त्वयि वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृति न पुनातु चेतो दुरिताम जनेभ्य। अर्थात हे नाथ, आप तो वीतराग हैं, आपको अपने गुणों की पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है, न ही आप अपनी निंदा, भर्त्सना और आलोचना करने वालों पर नाराज होते हैं, क्योंकि वैर विद्वेष को आप पूरी तरह छोड़ चुके हैं। तो भी यह निश्चित है कि आपके पवित्र गुणों का स्मरण हमारे हृदय के पाप रूपी कलंकों को धोकर वाश करके हमारे अंतःकरण को निर्मल, उजला, पवित्र और प्योर बनाता है। तात्पर्य यही है कि परमात्मा की भक्ति के निमित्त से भक्त की आत्मा में जो शुभोपयोग उत्पन्न होता है, उसी से भक्त के पाप का क्षय और पुण्य का आविर्भाव होता है। इसे आप एकलव्य के उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। भील बालक एकलव्य जंगल में गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके समक्ष आर्चरी, धनुर्विद्या का अभ्यास करते करते अचूक तीरंदाज और निशानेबाज बन गया। क्या उस मिट्टी की मूर्त ने उसे कुछ सिखाया था? नहीं, कदापि नहीं। सिर्फ प्रगाढ़ श्रद्धा और भक्ति पूर्वक वह गुरु की विद्या का स्मरण करते हुए अभ्यास करता रहा और सफलता प्राप्त करने में कामयाब हुआ। भक्ति करने वाला अगर अपने आराध्य और उपास्य से फल की याचना करे तो भक्ति दूषित और कलुषित हो जाती है। जैनाचार्यों ने भक्ति को निष्काम कर्म माना है। उसके बदले में अगर फलेच्छा, फलाशक्ति पैदा हो जाए तो भक्ति दूषित, कलुषित और कलंकित बन जाती है। सच्चा भगत अपनी भक्ति के प्रतिफल, रिटर्न के रूप में सिर्फ यही कामना, विश और डिजायर करता है कि जब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहे तब तक उसके हृदय में भक्ति, डिवोशन, डेडिकेशन बनी रहे। एक भगत ने भी भगवान से यही प्रार्थना की है, जाचू नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ जो बुद्ध जाऊं तब भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ। हे मुक्ति के स्वामी, मुझे ना तो स्वर्ग, जन्नत और हेवन में निवास करने की चाह है, न मर्त्य लोक का राज्य, सिंहासन, सत्ता प्राप्त करने की कोई कामना मेरे मन में है। मुझे तो आप इतना सा वरदान दीजिए कि जब तक मुक्ति प्राप्त ना हो, जब तक आवागमन का जंजाल मेरे लिए बना रहे, तब तक मेरे हृदय में बस सिर्फ आपके ही प्रति भक्ति भाव, समर्पण, डिवोशन, निष्ठा का भाव बना रहे।
सच्चा भगत भगवान के अलावा और किसी से कोई ताल्लुक, कोई रिलेशन, कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता। वह अपने मन को, इंद्रियों को, शरीर को, तमाम अंगों पांगों, लिम्स को भगवत भक्ति में लगाए रखना चाहता है और इसी में अपने जीवन और शरीर की सार्थकता मानता है। भगत सूरदास बड़े ही मार्मिक शब्दों में कहते हैं, सोई रसना जो हरिगुण गावे, नैनन की छवि जहे चतुरता, जो मकरंद मुकुंद ही ध्यावे, निर्मल चित्त तो सोई सांचो कृष्ण बिना जिये और ना भावे, श्रवणन की जो यही अधिकाई, सुनी हरि कथा सुधारस पावे, कर तेईजे श्याम ही सेवे, चरणनी चल वृंदावन जावे, सूरदास जय जय बलि ताके, जो जो हरिजू सो प्रीति बढ़ावे। यानी जिह्वा जबान वही है, टंग उसे ही समझना चाहिए जो हरि के गुणों का बखान, कीर्तन और गुणानुवाद करे। नयन वही है जो भंवरे भ्रमर की तरह अपने आराध्य का दीदार और दर्शन करने के लिए तरसते और तड़पते रहें। निर्मल हृदय वही कहलाएगा जिसमें भगवान की मन मोहिनी मूरत के अलावा और कोई भी बसा हुआ न हो। कान वही है जो भगवान की कथा, उनकी शिक्षाओं, उनके उपदेशों, उनके जीवन चरित्र के अलावा और कुछ भी सुनने की इच्छा, अभिलाषा और आकांक्षा नहीं करते। हाथ वही हैं जो कृष्ण की सेवा करें और चरण उन्हें मानना चाहिए जो उनके द्वारा रहकर पवित्र की हुई वृंदावन की भूमि को छूने के लिए चलकर वृंदावन तक जाने का प्रयास करें। इस तरह शरीर का जो जो अंग भगवत भक्ति में स्वयं को लगा देता है वही सही मायने में अंग कहा जा सकता है। वास्तव में इतने सरल और सहज रूप से भक्ति करने वाले भक्तों को अनायास ही भगवान मिल जाते हैं। भौतिक पदार्थों में जब तक मन और इंद्रियां आसक्त रहेंगी तब तक समझ लीजिए सच्ची भक्ति भूल कर भी आपके हृदय में नहीं आ सकती है और उसका कोई लाभ, कोई फायदा भी होने वाला नहीं है। देहासक्ति जिसके हृदय में है उसके लिए देहातीत की उपासना करना कदापि संभव नहीं है। जो शरीर में उलझा हुआ है वह शरीर से पार पर ब्रह्म सत्ता की उपासना करने में कदापि कामयाब नहीं हो सकता। साधना और भक्ति में पूजा, पाठ, जप, तप, ध्यान, गुणानुवाद, गुण कीर्तन, स्तुति, स्तवन आदि अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, परंतु जब तक अंतर की तन्मयता नहीं होती सब कुछ निरर्थक और फिजूल होता है। भक्ति अंतः प्रेरित होनी चाहिए, अंतःकरण से मोटिवेटेड होनी चाहिए। उसमें अंतरंग की ध्वनि और आवाज मुखरित होना आवश्यक है, अन्यथा भक्ति कोरा दिखावा, ढोंग, पाखंड और स्वांग मात्र बनकर रह जाएगी। उसका कोई भी लाभ, कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। जिस तरह एक दुकान जिसमें माल नहीं है वह दुकान नहीं कही जा सकती, क्योंकि सिर्फ शटर के भीतर खाली दुकान पड़ी हो तो कोई भी समझदार व्यक्ति उसे दुकान नहीं कहेगा। दुकान वह तब कहलाएगी जब उसमें विभिन्न प्रकार की ग्राहकों के लिए उपयोगी वस्तुएं और आर्टिकल्स पड़ी रहेंगे। इसी तरह एक सैनिक सिर्फ सैनिक की वेशभूषा, यूनिफॉर्म पहन लेने से, बैज लगा लेने मात्र से तब तक सैनिक नहीं कहलाता जब तक कि उसके हृदय में देशभक्ति, देश प्रेम और मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर सैक्रिफाइस करने का जज्बा नहीं होता। तब तक उस सैनिक को सच्चा सैनिक नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना भक्ति के बाहरी वस्त्र हैं, किंतु सच्ची और अंतरंग भक्ति से उनका कुछ भी लेना देना, संपर्क और संबंध नहीं है। सच्ची भक्ति जैसा कि अभी अभी आपको बताया भी गया, पूजा पाठ, जप तप, ध्यान आदि से कोई संबंध नहीं रखती। हाँ, अगर ये क्रियाएं अंतर आत्मा के मुताबिक हैं तो ये ज्यादा फलदायी होती हैं, किंतु अगर
अंतःकरण का संयोग और संबंध इनके साथ नहीं है तो ये निरर्थक, मीनिंगलेस, फ्यूटाइल और फिजूल हैं। बंधुओं, अच्छी तरह से मर्म की बात समझ लीजिए कि स्नान और पूजा करने से, दान देने से, लंबी लंबी जटाएं धारण कर लेने से, भस्म रमाने से, सिर को मुंडा लेने से, दाढ़ी मूछ घुटवा लेने से और इसी तरह तपस्या सिर्फ शारीरिक दृष्टि से कर लेने मात्र से कुछ भी लाभ, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। तीर्थ यात्रा कराने से लौकिक तीर्थों काशी, बनारस, विश्वनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि ज्योतिर्लिंगों, शक्ति पीठों की यात्रा कर लेने से, जैन परंपरा के अनुसार गिरनार, पालीताना, समेत शिखर आदि की यात्रा करके आ जाने मात्र से और इसके साथ माला फेर लेने से, तिलक छापे लगा लेने से, चंदन, रुद्राक्ष और इसी तरह तुलसी की माला अपने गले में धारण कर लेने से, वेद शास्त्र, पुराण, स्मृतियां पढ़ लेने से, गंगा जल को पवित्र और पावन समझकर उसको पी लेने मात्र से, व्याकरण, ग्रामर रट लेने मात्र से कुछ भला हो सकता हो, ऐसी भी कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आदि षड दर्शनों, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का अध्ययन कर लेने, उन्हें पढ़ लेने मात्र से भी आपका कल्याण कोई सुनिश्चित और डेफिनेट नहीं हो सकता। समझ लीजिए, जब तक मनुष्य आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं करता तब तक उसकी सारी भक्ति और साधना झूठी है। ऐसे जीवन से कोई प्रयोजन, कोई मतलब हल नहीं होता। सच्चे भक्तों को आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं होती। कवि रसखान इसीलिए तो कहते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोकरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कवि रसखान भक्ति के महात्म्य और महिमा के बारे में कहते हैं कि शेषनाग, गणेश, महादेव, शंकर, सूर्यदेव और इंद्र आदि सब जिस शक्ति, परम ताकत, अल्टीमेट फोर्स की उपासना करते हैं, वेद जिसको अनादि, अनंत, अखंड, अछेद और अभेद बतलाते हैं, नारद, शुक, व्यास आदि ऋषि पच पच कर, नाम रट रट कर थक जाते हैं, किंतु जिसकी था और जिसके मर्म तक पहुंच पाना उनके लिए पॉसिबल, संभव नहीं होता। ऐसे श्री कृष्ण को गोपिकाएं, ग्वाल बालाएं थोड़ी सी छाछ, खट्टी लस्सी के लिए नचाया करती हैं। क्यों? क्योंकि वे उनके प्रति सर्वात्मना पूरी तरह से समर्पित हैं। उनके हृदय में कृष्ण के अलावा किसी और शक्ति की स्थापना नहीं है और उनके मस्तिष्क में किसी दूसरे की उपासना करने का ख्याल नहीं आता। सपने में भी किसी अन्य आराध्य, इष्ट और उपासना का विचार कर पाना उनके लिए संभव नहीं होता। वे पूरी तरह अपने आप को कृष्ण के चरण सरोजों में समर्पित कर देती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भी उनकी भक्ति पर रीझ कर उनके मुताबिक नाच नाच करने के लिए मजबूर और विवश हो जाते हैं। एक बार जब उद्धव मथुरा से आते हैं और श्री कृष्ण के वियोग से त्रस्त गोपिकाओं को ज्ञान मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण के निराकार स्वरूप की उपासना करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि भक्ति साकार और निराकार 2 प्रकार की होती है। साक्षात विग्रहधारी भगवान किसी शक्ति की उपासना करने के साथ साथ निराकार रूप में भी उसकी उपासना करने की विधि हमारी भारतीय परंपरा में वर्णित है, बताई गई है। तो ऐसी बात सुनकर वे गोपिकाएं उल्टे उद्धव को ही धमकाती हैं और कहती हैं कि अपनी ज्ञान गाथा तुम वापस मथुरा ले जाओ, इससे
तुम शहर की पढ़ी लिखी नारियों को रिझाना, हम तो गांव की अनपढ़ बालाएं हैं, यह ज्ञान हमारी समझ में नहीं आता, यह हमारे लिए उपयोगी भी नहीं है। हमें तो हरि की कथा सुनाओ, अगर संभव हो तो श्री कृष्ण के मन मोहने रूप के दर्शन कराओ, ताकि हमारे नेत्र तन मन पावन और पवित्र हो जाए और हम अपने जीवन के ध्येय और लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान गाथा अल मथुरा ही ले जाओ, नगर नारी नीको समझेगी, तेरे वचन बनाओ, पा लागो ऐसी इन बातन, उन्हीं जाए रिझाओ, बारक इक आतुर इन नैनन, वह मुख आन दिखाओ। कितनी प्रगाढ़ तन्मय मार्मिक और सच्ची भक्ति थी उनके हृदय में। ऐसी भक्ति के प्रवाह में बहने वाली आत्मा ही प्रभु में हो सकती है। सच्ची तन्मयता ही आत्मा के कलिमल, कालिक, गंदगी, गलाजत, मैल और इम्प्योरिटी को दूर कर सकती है। इसी को भक्ति और साधना कहते हैं। अगर इसमें हृदय का रस और सच्चाई की चमक नहीं है तो इसका कोई मतलब, कोई अर्थ और कोई फायदा होने वाला नहीं है। वर्षों तक जप करने पर, साधना के लिए मालाओं के मन के घिस देने पर भी अगर मन में पवित्रता नहीं आती तो वह भक्ति कैसी और किस काम की। वर्षों तक अरिहंत की उपासना करते रहने पर अगर हम कषायों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, वर्षों तक अरिहंत प्रभु का वीतराग जिनेश्वर देव का नाम लेते रहने पर भी हम संसार के प्रति राग में तनिक भी कमी नहीं कर पाते, तो इस भक्ति और साधना से कुछ भी बनने बनाने वाला नहीं है। यह सिर्फ धोखा है, आडंबर है, दूसरों में धार्मिक होने का तमगा प्राप्त करने का प्रयत्न करना है और अपनी आत्मा को भी डिसीव करना है। क्योंकि अगर आपके अंतःकरण में सरलता, निष्कपटता और प्रभु के प्रति समर्पण की भावना नहीं है तो बाहर से भगत बनने का ढोंग आपके लिए बहुत भारी साबित होगा। आपका कल्याण कभी भी होना मुमकिन और संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो कहा गया है, हरेर नामेव नामेव मम जीवनम, कलो नास्त्येव नास्त्येव गतिर अन्यथा। हिंदू परंपरा में कहा गया है कि प्रभु का नाम ही मेरा असली जीवन और वास्तविक जीवन, रियल लाइफ है। कलयुग में भगवान के नाम सुमिरन के अलावा संसार से छूटने का कोई भी रास्ता, मार्ग और उपाय नहीं है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण भी नारद को कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नाचा, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र नारद वसामि हम। नारद, मैं कहाँ रहता हूँ तुम्हें बताने जा रहा हूँ। नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में, स्वर्ग धाम में नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं टिकता, किंतु जहाँ मेरे भगत मेरे प्रेम से संकुल होकर मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, मैं कहीं अन्यत्र नहीं बल्कि उन्हीं के हृदय में निवास करता हूँ। एक अन्य श्लोक बहुत सुंदर इस बारे में कहा गया है, गीतवाचा मम नामानि विचरेन मम सन्निधो इति ब्रवीमि ते सत्रम क्रीतो अहम तस्य चा अर्जुन। भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत मर्म और पते की बात समझाते हुए कहते हैं कि जो मेरा गुणगान गाता हुआ, मुझे स्मरण करता हुआ, मेरा नाम जपता हुआ, मेरी सन्निधि, मेरे सानिध्य में सोते, जागते, उठते, बैठते, हर व्यवहार करते हुए जागृत अवस्था में भक्ति भाव में अवस्थित होकर रहता है, हे अर्जुन, मैं अपने उस भगत के हाथों बिका हुआ रहता हूं। यानी मेरा वह भगत मुझसे जो चाहता है मैं वही करने के लिए मजबूर हो जाता हूं, क्योंकि उसकी भक्ति मुझे पूरी तरह से बांध लेती है और उसकी भक्ति से बंधा हुआ मैं अपने भगत के इशारे पर काम करने के लिए मजबूर और लाचार हो जाता हूं। तो बंधुओं, आप समझ लीजिए, भक्ति में इतनी शक्ति और इतनी ताकत है कि उसके माध्यम से आप भगवान को भी
अपने मुताबिक करने के लिए विवश कर सकते हैं। भक्ति का विषय बहुत गहन और जटिल है। समय आने पर इस बारे में कुछ अन्य बातें हम आगामी प्रवचन में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। बस समय काफ़ी अधिक हो गया है और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।